हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने भिन्न के बारे में पढ़ा था। आज फिर से वही टॉपिक भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। कल भिन्न के बारे में घटाव और जोड़ के बारे में हमने क्या की थी, चर्चा कर ली थी। आज हम भिन्नों का गुणा, मल्टीप्लीकेशंस ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों का भाग, डिवाइडेशंस ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम इसके दो एग्जांपल सोल्व करेंगे। इन दोनों के मैं दो मेथड बताऊंगा आपको, दोनों को सोल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट मेथड बता रहा हूं मैं, मेथड फर्स्ट। अब ये जो संख्या लिखी हुई है मिश्रित भिन्न है, तो आप सबको पता होगा ये संख्या मिश्रित भिन्न है, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा चुका हूं इसके बारे में। तो कितना हो जाएगा, पहले मेथड में मैं डायरेक्टली सोल्व कर रहा हूं। तो 6 का जो मल्टीप्लाई है 11 से कराना है, तो कितना हो जाएगा 66, और उसमें 4 क्या करना है, ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना लिखा है 12। अब 6 के टेबल से कटेगा, कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो यहाँ पे कितना आएगा 1। अब ऊपर कितना रहा 70 इंटू 2, ये हो जाएगा 140। इसका आंसर हो गया। ये तो इसका फर्स्ट मेथड था। अब सेकंड इसका ही बता रहा हूं मैं, मेथड नंबर सेकंड। तो सबसे पहले क्या करना है, मिश्रित भिन्न जो लिखी हुई है संख्या को अलग अलग करना है। मैंने कल ही बताया था आपको, इसको अलग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कोई नहीं लिखा है, मतलब प्लस की संख्या, तो इसको अलग कैसे करूंगा, 11 प्लस 4/6। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे कितना लिखा है 12 लिखा। अब इन दोनों को क्या करना है, अलग अलग सोल्व करना है। अब 11 जो लिखा है उसका जो होगा मल्टीप्लाई किससे होगा, ये जो 12 लिखा है उसका मल्टीप्लाई किससे होगा, 11 से भी होगा और 4/6 से भी होगा। तो मैं करा रहा हूं यहाँ पे 11 इंटू 12 मल्टीप्लाई हो गया इससे। अब यहाँ पे प्लस लिखा है, बीच में प्लस लिखा है, प्लस लिखो। अब इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, ये हो जाएगा 4/6 मल्टीप्लाई 12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 132। अब प्लस का प्लस ये कटेगा, जिस प्रकार से यहाँ पे कट रहा था ऐसे, तो कितनी बार कटेगा 2 बार। अब ऊपर कितना बचा 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। अब 2 8 कितना हुआ 10, कैरी 1, और यहाँ पे 3 लिखा है, और कैरी कितना हो गया 1 4, और ये हो जाएगा 1। अब ये इसका सेकंड मेथड है, तो इसको इस प्रकार सोल्व करेंगे। अब हम इसको सोल्व करेंगे। इसके भी 2 मेथड है, दोनों को सोल्व कराऊंगा, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम एग्जांपल सेकंड को सोल्व करेंगे। इसके भी 2 मेथड से सोल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड, ये जो मिश्रित भिन्न लिखी हुई है उसको कैसे सोल्व करेंगे, तो मैंने कल ही बताया था कि जो 6 लिखा है उसका मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 18 से। तो कितना हो जाएगा, तो 6 का मल्टीप्लाई 18 से कराया, कितना 8 से कराया, कितना है 48, कैरी 4 और 6, और ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे 4 तो 1, कितना हो जाएगा 112। ये लिखेंगे 112। इसका जो हर जो है वो समान रहेगा, यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का 3 से 24, ये 2 हो जाएगा, और 3 बन जा 3, और कैरी 2 कितना हो जाएगा 4, ये 54 हो गया, और इसमें 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 56, तो यहाँ पे आएगा 56। इसका जो हर है वो समान रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब यहाँ पे 2 के टेबल से काटेंगे इसको, कितनी बार जाएगा 3 बार, और ये आ जाएगा 56। अब मेरे पास नीचे क्या बचा, हर में 3 इंटू 3, और ऊपर क्या है 56 मल्टीप्लाई 56। अब इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों संख्या सेम टू सेम लिखी हुई है। इसका मतलब होता है कि इसका क्या करना है, 2 बार मल्टीप्लाई कराना है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, हाँ लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि ये जो है वो घातांक है, इसको घात भी बोलते हैं, घातांक भी बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है कि इसको 2 बार खोल के लिखना है, इस संख्या को 2 बार खोल के लिखना है। अब ये हो जाएगा 9। अब इसका क्या करना है, वर्ग निकालना है। तो वर्ग निकालने के लिए इसका इजी ट्रिक बता रहा हूं मैं, और हम बाद में वर्ग निकालने के लिए और इजी ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज मैं कैसे बता रहा हूं आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे मैंने लिखा है 56, यहाँ पे लिखा है, इसका क्या करना है, वर्ग निकालना है। इसका मतलब होता है घातांक 2, इसको 2 बार लिखना है और इसका वर्ग निकालना है। तो क्या करना है, सबसे पहले
ये 5 लिखा है, 5 लिखो। इसके बाद 6 लिखा है, 6 लिखो। ज्यादा कितनी है, 2 है, तो 2 लिखो। इनका सबका मल्टीप्लाई करा, कितना हो जाएगा ये 6 5 30, 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60। अब आपको सबको पता होगा कि 5 का जो होता है वर्ग कितना होता है 25, तो 25 लिखो। 6 लिखा है, 6 का वर्ग कितना होता है 36, तो यहाँ पे 36 लिखो। अब ये जो 60 लिखा है इसको जो है यहाँ पे ऐड कर दो, बीच वाली संख्या में ऐड करना है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 60। अब इसको ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे 3 0 कितना हो जाएगा 3, ऐड कर रहा हूं, ठीक है। 6 और 5 कितना हो गया 11, यहाँ पे 1 कैरी 1, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, तो ये इसका आंसर हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या है 31 36, इसका क्या है वर्ग, करने पर वर्ग मूल आया, तो ये हो जाएगा वर्ग आया, ठीक है। अब 9 में भाग लगाना है, इसका आंसर हो गया। और वो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार, यह जाएगा 27 और माइनस ये कितना आया 4, ये बचा वापस यहाँ पे 0। अब यहाँ पे कितना है 3, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 बार, यह जाएगा 36, कितना बचा 7, यहाँ पे जाएगा 6, कितनी बार जाएगा 8 बार और बचा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा लास्ट। इसको मिश्रित भिन्न में कैसे जमाएंगे, तो इसका भागफल कितना है 3 4 8 और इसका शेषफल 4 और इसका क्या है जो भाजक था वो 9, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको इस प्रकार सोल्व करेंगे। अब हम इसका सेकंड मेथड पढ़ेंगे। तो ये जो मिश्रित भिन्न लिखी है उसको मैंने पहले से खोल के लिखा है, जैसे 18 लिखा है, 18 यहाँ पे क्या हो जाएगा +4/6, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिखा, यहाँ पे 18 लिखा है 18 लिखा और +2/3। अब ये जो लिखा है इसको मैं बीजगणित के माध्यम से समझा रहा हूं आपको, और बाद में हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, ये जो 18 लिखा है मैं इसकी जगह में मैंने क्या लिख दिया a लिख दिया, और मैंने जो 4/6 लिखा था इसकी जगह मैंने लिख दिया b लिख दिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मैंने मल्टीप्लाई लिखा, और यहाँ पे कितना लिखा है कितना लिखा 18 लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने 18 की जगह a लिखा था, तो यहाँ पे मैं जो लिखूंगा वो a लिखूंगा। इसके बाद क्या लिखा है प्लस, यहाँ पे मैंने प्लस लिखा। अब यहाँ पे मैंने जो 4/6 जो लिखा था उसको मैंने b माना था, तो यहाँ पे मैं अलग मान सकता हूँ c कोई भी। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये बीजगणित रूप है इसका, इसके बारे में भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पे a लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, बीच में मल्टीप्लाई है तो a का मल्टीप्लाई सबसे पहले क्या कराना है a से कराना है, तो कितना हो जाएगा a मल्टीप्लाई a। अब यहाँ पे क्या लिखा है प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिखो ये से। अब a का मल्टीप्लाई जो है वो किससे कराना है c से कराना है, तो कराओ a का मल्टीप्लाई c से, कितना हो जाएगा a.c प्लस। अब b का भी ऐसे ही होगा, पहले b का a से कराएंगे तो b.a इससे इसका इससे और इसका इससे, तो क्या हो जाएगा प्लस का प्लस और b का c से, क्या हो जाएगा b.c। अब यहाँ पे a.a का मतलब होता है कि a का गुणा 2 बार कराना, a का मतलब होता है 2 बार गुणा कराना सेम संख्या का, तो ये हो जाएगा a²। यहाँ पे हो जाएगा, इसमें भी ac आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है b.a आ रहा है, तो इसमें a क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, मैं इसको a को बाहर निकाल रहा हूं और लिख रहा हूं मैं c प्लस b। इसका मतलब हुआ कि a का जो मल्टीप्लाई है वो c से हो रहा है, a का मल्टीप्लाई जो हो रहा है b से हो रहा है। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई इन दोनों के मध्य। अब यहाँ पे क्या लिखा है bc, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या आ गया कि ये जो लिखा था इसका शॉर्ट फॉर्म ये है। अब इसमें फॉर्मूले में मान रखो, जैसे यहाँ पे 18 लिखा है तो 18 जो a का मान क्या हो जाएगा 18, b का मान क्या हो जाएगा 4/6 और c का मान क्या हो जाएगा 2/3। अब इसमें मान रखेंगे, ठीक है। ये हो गया 18 का स्क्वायर प्लस a की जगह क्या हो जाएगा वापस 18, इसके बाद c की जगह क्या हो जाएगा 2/3 प्लस b की जगह क्या हो जाएगा 4/6 और ये हो जाएगा प्लस का प्लस, और b की जगह क्या लिखा है 4/6 मल्टीप्लाई 2/3। इसको आगे सॉल्व करना, तो 18 का मल्टीप्लाई 18 से कराऊंगा, इसका जो क्या मतलब, इसका मतलब होगा इसका स्क्वायर निकालना है, तो कितना हो जाएगा 324। 1 से 20 तक तो आपको याद करना ही पड़ेंगे,
अब यहाँ पे लिखा है 18, ये 18 हो गया। अब इनको सोल्व करेंगे, कल ही मैंने बताया था इसको कैसे सोल्व करेंगे, भिन्नों का जोड़। तो सबसे पहले यहाँ पे कितना लिखा है, ये काट सकता है, कितनी बार कटेगा 2 के टेबल से 2 बार, ये कितनी बार कटेगा 3 बार। तो ये भी 2/3 है, ये भी 2/3, कितना हो जाएगा, इसका हर समान है तो हर तो समान ही रहेगा, और ऊपर वाली संख्या में बीच में साइन क्या है प्लस का, तो इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 4/3। यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा है, यहाँ पे कितना लिखा है प्लस का प्लस। अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कटेगा पहले, कितनी बार कटेगा 3 बार, 2 के टेबल से काट रहा हूँ, ये कितनी बार कटेगा 2 बार। तो ऊपर कितना हो जाएगा 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 3 × 3, ये हो जाएगा 9। अब इसको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 324 प्लस, अब मैं ब्रैकेट को खोलूंगा, ब्रैकेट का मतलब होता है इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 4/3 प्लस का प्लस, ये हो जाएगा 4/9। अब ये कटेगा 3 के टेबल से, कितनी बार कटेगा 6 बार, और ये हो जाएगा 324, 6 का मल्टीप्लाई किससे कराऊंगा 4 से, तो कितना हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 4/9। अब इनको ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। अब ये हो गया 4/9। अब इस प्रकार से लिखी हुई संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3, 4, 8, 4/9 मिश्रित भिन्न में डायरेक्ट लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि अगर इसको वापस खोलूंगा तो कैसा आ जाएगा, मैं यहाँ पे प्लस लिख दूंगा तो वापस ये रूप आ जाएगा। तो इस प्रकार से लिखी संख्या को इस प्रकार लिख सकते हैं, ये इसका मिश्रित भिन्न हो गया, मिश्रित भिन्न में आंसर हो गया। अब हम भिन्नों का भाग पढ़ेंगे, डिवाइडेशंस ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल लिखे हैं, अब तीनों को सोल्व करना सिखाऊंगा आपको कि जो डिवाइडेशन कैसे करते हैं फ्रैक्शंस का। तो सबसे पहले क्या करना है कि 1/2 लिखा है उसमें डिवाइडेशन करना है 1/4 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिवाइडेशन करना है, इसका मतलब 1/4 में क्या करना है, मतलब भाग लगाना है। इसको ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पे कितनी स्टेप होगी 1 2 3 4। अब इस टाइप की स्टेप 4 स्टेप हो रही है, तो इसमें क्या होगा कि जो लास्ट वाली स्टेप जो होगी वो ऊपर चली जाएगी मल्टीप्लाई में, और ये वाली जो होगी ये सेकंड स्टेप में चली जाएगी। तो इसका मतलब ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो जो फोर्थ स्टेप जो है वो पहले स्टेप में चली जाएगी मल्टीप्लाई में, और जो थर्ड स्टेप जो है वो सेकंड स्टेप में चली जाएगी मल्टीप्लाई में। इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे जो 1/4 जो लिखा है वो क्या चला ऊपर चला जाएगा फर्स्ट स्टेप में, तो कितना हो जाएगा इसका उल्टा फोर्थ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे जो लिखा होगा, अब मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, जैसे 1/2 लिखा है 1/2। अब यहाँ पे बाकी है, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये जो है इसको पलट देता हूँ, मतलब ये फोर्थ जो है वो अंश में आ जाएगा और हमारा नीचे आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा फोर्थ। फिर यहाँ पे भी इसे करूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको उल्टा कर दूंगा ऐड, और इसको क्या करूंगा, इसको भी ऐसे ही करूंगा सेम टू सेम, ये हो जाएगा। बस अब इसी से सोल्व कर सकते हो आप। कितनी बार कटेगा ये 2 के टेबल से कटेगा 2 बार, कितना आया, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16। इसका आंसर कितना हो जाएगा 256, क्योंकि ये क्या है 16 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम प्रोसेस 1/5। अब इसमें 6 का क्या करना है, भाग लगाना है। तो इसमें कितनी स्टेप हो रही है 1 2 3, इसके नीचे कोई नहीं लिखा है, मतलब मैं 1 लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हो जाएगा फोर्थ स्टेप। तो ये जो 1 लिखा है ये किसमें जाएगा, फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई में, और थर्ड स्टेप में जो लिखा है वो सेकंड स्टेप में चला जाएगा मल्टीप्लाई में। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि जो 6 लिखा है वो क्या कहां पे जाएगा कि 5 के मल्टीप्लाई में जा रहा है, यहाँ पे लिख रहा है आपको। तो मैं अब इसको कैसे लिखूंगा 1/5, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 6 लिखा है इसका उल्टा हो जाएगा 1/6, क्योंकि ये 6 जो था वो थर्ड स्टेप में जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5 इंटू 1/6। अब इसको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1/8। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर सभी जगह एक ही, तो क्या हो जाएगा 1 1 है, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1। तो इसमें अंश में जो होगा वो 1 ही रहेगा। हर में कितना हो जाएगा 6 × 30,
30 और 8 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 240। ये इसका आंसर। अब हम इस सवाल को सोल्व करेंगे। तो ये जो संख्या लिखी हुई है मिश्रित भिन्न में लिखी हुई है, तो इसको सबसे पहले अलग करेंगे। ये हो जाएगा 144 प्लस 1/5। इसके बाद यहाँ पे क्या है भागित कितना 16। अभी हमने यहाँ पे क्या किया था कि जो 6 लिखा है उसको 1/6 में कन्वर्ट कर दिया था और यहाँ पे साइन जो था वो मल्टीप्लाई में आ गया था। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही होगा जैसे यहाँ पे किया था। ये हो जाएगा 144 प्लस 1/5 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/16। अब 1/16 जो आया उसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। तो ये हो जाएगा 144/16 और साइन क्या है प्लस का, यहाँ पे आ जाएगा प्लस और 1/5 मल्टीप्लाई 1/16 दोनों के साथ हो गया। अब ये कितनी बार कटेगा तो 9th बार 9 के टेबल से, और ये हो जाएगा 1 into 1 तो 1, यहाँ पे मैंने 9 लिखा प्लस 1 into 1 1 हो गया और 16 का जो टेबल बोलेंगे 5 के बाद कितना हो जाएगा 16 पंच 80। अब ये संख्या ऐसे लिखी हुई है, तो हमने यहाँ पे क्या था मिश्रित भिन्न में लिखी हुई संख्या को इस प्रकार से लिखा था खोल के। तो यहाँ पे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 9 1/80 लिख सकते हैं, क्योंकि अब मैं वापस इसको खोलूंगा मिश्रित भिन्न वाली संख्या वापस 9 प्लस 1/80 आ जाएगा इसका आंसर। अब हम महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, क्योंकि अधिकतर जो एग्जाम हुए हैं उसमें आरोही और अवरोही क्रम के बारे में ज्यादा पूछता है, भिन्न के बारे में, मतलब जो भिन्न टॉपिक है उसके बारे में। आरोही क्रम का मतलब होता है कि छोटे से बड़ा, बड़े की ओर जाना, और अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर जाना। अब आपको हमेशा ये याद रखने में दिक्कत हो रही होगी कि आरोही क्रम में कैसे जमाए और अवरोही क्रम में कैसे जमाए। तो आरोही क्रम में अक्षर कितने हैं 3 और अवरोही में कितने 4। आरोही क्रम जब भी आए तब 3 आ रहा है, यहाँ पे कितने अक्षर है 4 अक्षर है। तो 3 से बढ़ना मतलब छोटे से बड़े की ओर जाना आरोही हो जाएगा, और अवरोही में क्या हो जाएगा कि बड़े से छोटे की ओर जाना अवरोही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा छोटे से बड़े की ओर जाना आरोही और बड़े से छोटे की ओर जाना क्या हो जाएगा अवरोही। तो अब हम जो भिन्न रूप में संख्या दी हो इसको क्या करेंगे आरोही और अवरोही क्रम में जमाएंगे। तो मैं आपके लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं, आपको बस सिर्फ एलसीएम निकालना आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 12 लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है आरोही और अवरोही क्रम में जमाने के लिए। तो एलसीएम मैंने कल बताया था, इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तीय। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले हर देखेंगे, यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 12 लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है 5 6 12 और यहाँ पे आ गया 8। सबसे छोटा मतलब टेबल लेना है सबसे पहले और इसमें भाग लगाना है और यहाँ पे भागफल लिखना है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया 2, क्योंकि यहाँ पे 6 12 और 8 लिखा है जो 2 के टेबल में आता है। तो सबसे पहले 5 लिखा है, तो 5 में नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, जैसा है ऐसा लिखो सेम टू सेम। अब कितनी बार जाएगा 3 बार, कितना आ जाएगा 3। अब इसमें कितनी बार जाएगा 6 बार, भागफल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इसमें कितनी बार जाएगा 4 बार। फिर क्या करना है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ पे 6 दिख रहा है, तो वापस 2 का टेबल लेना है, 2 का टेबल जा रहा है। अब यहाँ पे 5 लिखा है, 5 लिखो, 3 में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, 3 का 3 कितनी बार जाएगा 3 बार, यहाँ जाएगा 3 बार, और यहाँ पे कितनी बार जाएगा भागफल कितना आएगा 2 बार। अब और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वापस 2 आ रहा है, तो वापस 2 का टेबल लेंगे, वापस नहीं करेंगे 5 3 3, यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे 1 आ गया, इसका मतलब आगे सोल्व नहीं होगा, ये 2 का 1 आ गया। अब इसको कोई नहीं करना है, जैसा ऐसा रहने देना है। अब यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, तो सबसे पहले 3 का टेबल लेंगे, 5 में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको रहने दो, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। अब इन दोनों को छोड़ देना है, इसको सोल्व करना है, कितनी बार जाएगा 1 बार। अब एलसीएम किसे निकालेंगे, यहाँ पे जो संख्या लिखी है इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। क्या हो जाएगा एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, कितना हो जाएगा 2 2 की 4 4 2 की 8 और ये कितना हो जाएगा 50। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराना है, कितना हो जाएगा 0 ठीक है, 8 में 40 हो जाएगा और कैरी 4
ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 120। अब इसको यहाँ पे रखना है 120 को एलसीएम के रूप में। अब इसको सोल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है, जो 5 लिखा है उसका भाजक लेके 120 में भाग लगाना है। तो कितनी बार जाएगा, भाग पर निकालना है। तो पहले ऊपर 2 लिखा है 2 लिख दो, इंटू भाग पर जो आएगा उसमें इसका मल्टीप्लाई कराना है। तो पहले 5 का भाग दो, कितनी जाएगा 120 में कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार, कितना है 10, कितना बचा 2, क्या हो कितना हो गया 24। तो यहाँ पे लिखना है 24। फिर यहाँ पे कोमा लिखा है तो मैंने एक बार कोमा लिखा। अब 6 में कितनी बार जाएगा, 120 में भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा, 1 चमचम 2 12, कितना आ जाएगा 20। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले 5 तक का 5 और भाग पर कितना है 1 चमचम 2 12 2 20 हो गया ये। अब यहाँ पे वापस कोमा लिखा है, मैंने कोमा लगाया। अब 12 में कितनी बार जाएगा 120 में 10 बार। पहले 7 लिखा है 7 लिखा, मल्टीप्लाई कितना हो गया 10, फिर कोमा लगाया। अब यहाँ पे कितना लिखा है 8, तो कितनी बार जाएगा 120 में 8 का क्या करना है, भाजक लेके भाग लगाना है। कितनी बार जाएगा 1 बार, कितना बचा 4, तो कितना हो जाएगा 5 बार, कितना आएगा 40। तो कितना आएगा भाग में कितना है 50। तो यहाँ पे पहले 5 लिखा, यहाँ पे लिखा है 50, ये कितना हो जाएगा। अब 24 में 2 का किया कितना है 48, 5 में मल्टीप्लाई करेगा 20 का कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया 7 इंटू 10 कितना हो गया 70, और ये हो गया 5 इंटू 50 कितना हो गया 75। अब यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ मैंने इसको समझाने के लिए लिखा था। अब इसको जमाओ, कैसे जमाएंगे आरोही क्रम में। तो सबसे पहले छोटी संख्या लेनी है। छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी इसमें से, तो 48। तो 48 के लिए यहाँ पे हमने क्या लिया था 2/5, सबसे पहले आ जाएगा 2/5। फिर इससे बड़ी संख्या आएगी। अब इसके बाद बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे लिखा है 70। तो यहाँ पे 70 के लिए क्या रहा है थर्ड स्टेप में 7/5, 7 कितना रहा 12, 7/12। इससे और बड़ी लेनी है तो कितना आ जाएगा 75। तो इसके लिए हमने क्या लिखा था यहाँ पे 5/8, ये हो जाएगा 5/8। अब लास्ट बची संख्या कौन सी है 100, इसके लिए स्टेप कौन सी हो जाएगी 5/6, ये हो जाएगा 5/6। ये कौन सा क्रम हो गया इसका आरोही क्रम। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। अगर आपको आरोही क्रम निकालने आ रहा हो तो अवरोही क्रम इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। बस अब करना क्या है, इसका उल्टा जस्ट लिखेंगे। तो अवरोही क्रम में क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये 5/6। इसके बाद में इससे छोटी संख्या बड़े से छोटे की हो जाना, फिर 5/8 हो जाएगा, फिर इससे 7/12 और लास्ट में कितना आ जाएगा 2/5। बस ये इसका अवरोही क्रम हो गया, बड़े से छोटे की हो जाना। तो इसको इस प्रकार से सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आरोही और अवरोही क्रम का मैंने एग्जांपल नंबर 2 लिखा है, तो इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसे लेंगे, वही ट्रिक। सबसे पहले क्या करेंगे, हर को देखेंगे। तो हर पहले लिखेंगे, कितना लिखा है 5, इसके बाद और बड़ी संख्या लिखनी है 6, इसके बाद कितना है 10, इसके बाद कितना है 15। अब छोटा से छोटा टेबल लेना है। सबसे पहले कितना हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 5 का 5, ये कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 15 का 15। और अब यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 15 लिखा है। तो ये जो संख्या लिखी हुई है, ये संख्या लिखी हुई, ये संख्या लिखी हुई, ये संख्या लिखी हुई, सभी क्या विषम संख्या है। तो 2 का टेबल तो नहीं जाएगा। अब 3 का देखेंगे, कितनी बार जाएगा यहाँ पे 1 बार, और ये जैसा है ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये दे जाएगा इसमें कितनी बार 5 बार। अब 5 का टेबल लगाएंगे, सभी जगह 5 थे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5, आपस में मल्टीप्लाई कराना सबका। तो ये इसका हो गया एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती। ये हो जाएगा 3 इंटू 6, 2 कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 6 30। इसका एलसीएम कितना आया 30, तो मैं यहां पे लिखूंगा 30। अब पहले भाजक लेके 5 का 30 में क्या करना है, भाग लगाना है। तो सबसे पहले ऊपर 4 लिखा है, यहाँ पे 4 लिख दो, मल्टीप्लाई कितनी बार जाएगा 6 बार, क्योंकि 6 पर 30 आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे भाग पर 6।
यहाँ पे कोमा लगा है तो कोमा लगा दो। अब 15 का लेके भाजक 30 में भाग लगाना है, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 8 लिखा है, 8 को ऐसे रहने दो, कितनी बार जाएगा? 2 बार। मैंने लिखा 2 भाग पर। यहाँ पे 6 लिखा है, कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो ऊपर 7 लिखा है, 7 का रहने दो, यहाँ पे कितना जाएगा? भाग पर 5। 9 लिखा है, 9 का 9 रहेगा, हर में कितना है? 10। तो भाजक लेके भाग लगाए, कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो यह जाएगा भाग पर 3। अब और आगे सोल्व करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? ये 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 24। 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 16। 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 35। और ये हो जाएगा 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 27। अब ये जो हर में जो लिखा हुआ है 30 एलसीएम, इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम एलसीएम निकालने की बात कर रहे हैं इसलिए। तो अब देखो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? आरोही क्रम में जमा रहा हूं मैं, आरोही क्रम। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 24। तो यहाँ पे फर्स्ट संख्या के लिए 24 के लिए मैंने क्या क्या लिखा है? 4/5। ये हो जाएगा 4/5। इससे बड़ी संख्या, क्योंकि आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर जाना। अब इससे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? सॉरी, सबसे पहले कितना लिखा है? 16 लिखा है। 16 है सबसे छोटी संख्या। 16 के लिए क्या लिखा है? 16 के लिए 8/15। तो याद रहेगा 8/15। अब इससे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 24। 24 के लिए मैंने अभी क्या लिखा है? 4/5 हो जाएगा 4/5। इससे बड़ी संख्या 27। तो इसके लिए मैंने क्या लिखा लास्ट में? 9/10। ये हो जाएगा इससे बड़ा। और लास्ट में क्या हो जाएगा? 35। तो क्या कितना हो जाएगा? 7/6। तो इसका क्या हो गया? आरोही क्रम। और अवरोही क्रम का मतलब होता है इसका जस्ट उल्टा, बड़े से छोटे की ओर जाना। आप इसको याद कैसे रखेंगे? इसमें कितने हैं? 4 अक्षर है, तो मतलब 4 से क्या करना है? छोटे की ओर जाना। तो कितना हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? आरोही क्रम, अवरोही क्रम। अब इसका उल्टा 7/6। फिर इसी क्या हो जाएगा? छोटी संख्या कितनी जाएगी? 9/10। इससे छोटी कितनी जाएगी? 4/5। और इससे छोटी कितनी जाएगी? 8/15। तो इसको इस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो आपको विशेष इसके बारे में ध्यान रखना है, इसी माध्यम से करना है एलसीएम लेके। और हम आगे एलसीएम के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, अगर आपको यहाँ पे एलसीएम लेना समझ में नहीं आएगा।